ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ये मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जिन लोगों ने ना देखी हो वो लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हैर्यक वंश, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत में स्थापित कला और साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास की सेकंड क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में बनवाया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? तो किस वर्ष? 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के पास आया था। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत का ही जो पुर्तगाली आए थे वहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, बीच बीच से नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस में एमसीक्यू आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो इसलिए एकदम सीक्वेंस से आप लोग क्लास देखिए तो पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? किस भारतीय शहर में आई थी? तो सूरत में आई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पर? सूरत में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध यानी बैटल ऑफ बेदरा कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए थे यानी डच हार गए थे और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? देखिए, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं। तो कौन सी नदी के किनारे थी पहली फैक्ट्री? तो वो थी आपकी हुगली नदी के किनारे। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में यानी 1651 में हुगली नदी के किनारे हुगली में की गई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था व्यापारी को? फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है ना, किस सन में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? किस सन में? तो आपका 1651 में थी, ठीक है। देखिए, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी और कंपनी के व्यापारी जिन्हें उस समय क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था, यहीं से अपना काम चलाते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? फ्रेंच ने कहां पर स्थापित की थी? सूरत में, ठीक है, सूरत में। देखिए, फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
जिसे कंपनी फ्रांसेस दस इंडेस ओरिएंटेसलेस कहा गया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई थी। तो पहली थी सूरत में और दूसरी थी मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट लुइस एक किला था, लेकिन ये किसका किला था? जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थापित था। ये फ्रांसीसी का किला था कि डेनिश का था कि ब्रिटिश था या डच था? तो ये फ्रांसीसी किला था। देखिए, फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। अगला प्रश्न है, बंगाल के तत्कालीन नवाब किन से? ठीक है, चार ऑप्शन है, कौन से नवाब से? हुगली नदी के दाहिने तट किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो बंगाल के उस समय तत्कालीन नवाब कौन थे? तो नवाब थे इब्राहिम खान। अगला प्रश्न है, चंद्रनगर, इसी को चंदन नगर कहा जाता है, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कौन सी कॉलोनी थी? डेनिश, डच, पुर्तगाली या फ्रेंच? अभी हमने बताया फ्रेंच। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी पुडुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी या पौंडीचेरी थी। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? वांडीवास के युद्ध में तो किसको हराया था? फ्रांसीसी को। देखिए, वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता सर आयरकूट थे। कौन थे? सर आयरकूट। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेतृत्व कौन थे नेतृत्वकर्ता, किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, वांडीवास के युद्ध में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था कि हम वहां नहीं जाएंगे? तो कौन सा था? बर्मा था। देखिए, 1824 ईस्वी में सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था, जिसे सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय समुद्र पार यात्रा करना धर्म विरुद्ध एवं जाति से भ्रष्ट होना माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर की गई थी। तो किस सन में? 1765 में। देखिए, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, एक साथ 3 जगह की। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो किस वर्ष? 1765 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? बताइए। प्लासी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या पानीपत की प्रथम लड़ाई? तो सही ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, 1764 में शुरू हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें
ब्रिटिश सेना ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की सम्मिलित सेना को एक साथ परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो किसकी संयुक्त सेना थी आपकी? थी मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ये तीन लोग एक साथ लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब साइन किए थे, कब हस्ताक्षर किए थे? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव के साथ, ठीक है, इलाहाबाद की संधि पर कब साइन किए थे? साइन किए थे 1765 ईस्वी में। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। देखिए, क्लास पसंद आया करे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।